हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैंने पिछला वीडियो में खास तौर पर बताया था कि आनुवांशिकता के साथ साथ लिंग निर्धारण और लिंग निर्धारण के साथ साथ मैंने आपको बताया था, खास तौर पर नाम था टॉपिक का आनुवांशिकता और जन कल्याण। इसी के साथ साथ लिंग निर्धारण भी बताया था। आपको इस चीज का जानकारी भी होना चाहिए। गुणसूत्र में खास तौर पर मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में अगर कहा जाए तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इस 23 जोड़े के अंतर्गत यानी कुल 46 हुआ। कितना हुआ? कुल 46। देखिए, पुरुष हो या फिर महिला, दोनों में लगभग चीजें जो है समान होती है। 22 इसमें भी, 22 इसमें भी एक प्रकार का ही मिलता है। लेकिन एक ऐसा जोड़ा है जैसे इसमें भी x, इसमें भी x, लेकिन इसमें क्या होता है x और y, लेकिन इसमें क्या होता है xx होता है। तो आखिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब सेक्स दरम्यान में क्या होगा कि क्या होगा, x और x आ गया, दोनों अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों अलग होगा, x और y, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें x और x होता रहेगा। यही कहीं ना कहीं यह निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। आखिर गुणसूत्र किसी न कहीं तो काम करता ही है। फिर तो ये सिंगल डिजिट में जाता है, जबकि ये डबल डिजिट में जाता है। क्या होता है? एक सिंगल डिजिट में और ये डबल डिजिट में। और ये खास तौर पर क्या होता है, अंडाणु और अंडाणु। ये क्या होता है? अंडाणु ही है। क्या है? अंडाणु है, दोनों अंडाणु ही है। लेकिन इसमें क्या है, खास तौर पर इसमें शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। ये दोनों का मिलन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाता है तब कहीं क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु मिलने से ही क्या होता है? निषेचित होता है। तो निषेचन का कई तरह का होता है, एक तो लैंगिक, दूसरा अलैंगिक होता है। इस प्रकार का निषेचन होते रहता है। अगर खास तौर पर देखा जाए, मानव के साथ साथ जानवरों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो जानवर में ऐसा नहीं कि अलग है, जानवर में भी ठीक इसी प्रकार का होता है। अगर कह दिया जाए तो ये देखिए, गुणसूत्र जो है टोटल 22 गुणसूत्र एक समान होते हैं, लेकिन इनमें से गुणसूत्र का खास तौर पर क्या, अलैंगिक वाला। कौन वाला? तो अलैंगिक वाला क्या होता है? थोड़ा हट करके होता है। और हट करके होने का मतलब है कहीं ना कहीं वो क्या है, अलिंग होता है, यानी कि लिंग से थोड़ा हट करके होता है। और गुणसूत्र में जो होता है खास तौर पर सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र, इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और तो इसी के कारण होता है जो 22 जोड़ा होने के होता है, और एक ऐसी जोड़ा होता है जो लिंग गुणसूत्र को क्या करता है, थोड़ा अलग करता है। पुरुष जो होता है, पुरुष, उसके वृषण में खास तौर पर कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या करते हैं, कोशिकाएं विभाजित होकर के गुणसूत्रों को और शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है। जब पुरुषों में कोशिकाएं विभाजित होती है तब शुक्राणु का निर्माण होता है। और लेकिन जब लिंग सूत्र में अगर कहा जाए तो लिंग में गुणसूत्र की जोड़ी टूटती है और एक्स और वाई गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। आधे शुक्राणु में और आधे अंडाणु में ही विभाजित हो जाते हैं। और गुणसूत्र की बात किया जाए तो क्या करता है कि सेक्स के दौरान गुणसूत्र एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। और शेष आधे शुक्राणु, यानी कि वाई वाला जो गुणसूत्र है, वाई वाला जो गुणसूत्र होता है, ये वाई गुणसूत्र, ये गुणसूत्र खास तौर पर अंडाणु में क्या होता है, पुरुषों की तरह जब क्या करता है, एक समान कोशिका की अपेक्षा उसमें प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया तो आधी संख्या इसमें रह गया और आधी संख्या दूसरे शरीर में चला गया। और अर्थात कुल 23 जोड़ा में हम कह सकते हैं कि
अंड कोशिकाएं जो होती है अंडाणुओं को उत्पन्न करने क्या करते हो, उत्पन्न करती है। जब उत्पन्न करती है तब कहीं ना कहीं सभी अंडाणुओं के केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जितने भी है सब में क्या, तो उसमें केवल एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। एक बात और जान लीजिए, खास तौर पर निषेचन के वक्त, कब, निषेचन के समय, निषेचन के समय यह किसी को आज तक पता नहीं लग पाया कि एक्स है या फिर वाई है। विज्ञान इस पर खोज कर रहा है, लेकिन इसका आज तक पूर्णतः वह अवसर नहीं पता लगा पाया आखिर है क्या, कौन सा शुक्राणु एक्स है अथवा कौन अंडाणु वाई को निषेचित करेगी। यदि एक्स शुक्राणु है, क्या है, एक्स शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो बच्चे के लिंग नर अर्थात एक्स और वाई होगा। क्या होगा, अगर सेक्स क्रम में एक्स और वाई जाएगा अगर होता है तो स्वाभाविक है कि गुणसूत्र एक्स और वाई वाला होगा, अर्थात तब जाकर के कहीं क्या होगा, लड़का होगा। क्या होगा, लेकिन गुणसूत्र में जो है अगर एक्स एक्स ही मिल जाएगा तब जाकर के क्या होगा, तो महिला अर्थात लड़की का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, लड़की का जन्म होता है। तो ये जो है फिजिकल है, फिजिक्स से तो यहां काम कर ही रहा है, लेकिन यहां पर हमको आज तक ये समझ में नहीं आया, ऐसा बात नहीं है, ये किसी को नहीं समझ में आया कि सही मायने में क्या होगा, इसका पता पहली बार में कैसे लग जाएगा, नहीं लगा पाता, क्योंकि निषेचन के दरमियान ऐसा कोई साधन ही नहीं निकला कि क्या होगा, गुणसूत्र में क्या है, एक्स वाई है या एक्स एक्स है। तो ऐसा होते रहता है। एक छोटा सा ट्रिक आउट को देखिए क्या होता है, छोटा सा टिप्स में समझ में आपको आ जाएगा, झंझट के बातें नहीं है। एक तो आपका आ गया क्या, खास तौर पर देखिए, ये हो गया अंडाणु, पुरुषों में अंडाणु और शुक्राणु। क्या हो गया, अंडाणु, क्या आ गया, अंडाणु, तो एक तरफ क्या आ गया आपका शुक्राणु। आपको पता लगाना चाहिए कि आखिर दोनों में, अंडाणु मतलब एक्स और वाई, शुक्राणु मतलब एक्स और एक्स, यही तो है। लेकिन बताइए एक्स और एक्स, क्या एक्स और एक्स, एक्स और वाई, अब इसको हम समझेंगे कैसे कैसे होता है। फिर क्या, एक्स एक्स, एक्स वाई। अब ये झमेला बड़ा फेरा वाला है, क्या है, बड़ा झमेला वाला फेरा इसमें लेके आ गया है। देखिए अगर यह निषेचित होता है, क्या होता है, अगर यह निषेचित होता है तो उस समय इस प्रकार क्या होगा, एक्स एक्स मिला तो एक्स एक्स यानी बेटी होगी, स्वाभाविक है। लेकिन यही क्या करेगा, एक्स और वाई से निषेचित होकर के ये कहां जाएगा, इस पर आएगा, तो आपका होगा लड़की। पहले क्या होगा, पहले लड़की होगी, पहले क्या होगी, लड़की। फिर अगर एक्स और वाई से मिला, एक्स एक्स वाई से मिला, यह क्या एक्स वाई से मिलकर के क्या बनाया, तो ये लड़का बनाया। क्या बनाया, लड़का बनाया। कभी कभार होता क्या है कि डायरेक्ट आकर के क्या करेगा, एक्स इस पर मिल जाएगा, क्या करेगा, तो डायरेक्ट आकर मिल जाएगा तो भी लड़की ही होगा। क्या होगा, लड़की होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक्स और वाई डायरेक्ट एक्स और वाई पर आके मिल जाता है, तो क्या होगा, आपका स्वाभाविक है कि लड़का होगा। एक बात बताइए, अगर डायरेक्ट ही से ही मिल जाएगा एक्स एक्स तो भी लड़की ही होगा, कोई दिक्कत है तो नहीं। ये तो आपको लिंग निर्धारण समझ में आ ही गया है। कुछ हम उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि एक चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी आज तक इसका पता पूर्ण रूप से नहीं लगा पाया कि निषेचन के दरमियान लड़का होगा या लड़की, आज तक सटीक जानकारी किसी को नहीं मिल पाया है। इस पर आज भी खोज बहुत है, आज भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन सही मायने में पता नहीं लग पाया। अगर पक्षियों की बात किया जाए, पक्षियों में खास करके तितलियां की, पक्षियों में खास पर किसका, तितलियां की, तो क्या होता है इसमें, नर में एक्स एक्स और मादा में एक्स वाई। तितलियों में क्या होता है,
नर में XX और मादा में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः उसमें होता क्या है, तो उसमें लिंग निर्धारण अंडाणु के माध्यम से होता है। उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, अंडाणु के माध्यम से होता है, और शुक्राणु के माध्यम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंडाणु किसमें है यह खुद अपने आप को लोग डिसाइड कर लेता है, और जिसमें होगा वो खुद अपना कर लेगा कार्य। तो लेकिन जब मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में अंडाणु और शुक्राणु दोनों निर्धारण करता है, लेकिन पक्षियों में खास करके तितलियों में इसका थोड़ा पता लगाना क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो इस तरफ तो समझ में आ ही गया, तो उसमें क्या होता है, काफी कठिनाई हो जाता है। और खास और दूसरा अगर देखा जाए, एक पक्षी है ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में क्या होता है, यह एक मक्खी का प्रजाति है। इसमें लिंग निर्धारण करना जो है एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं, और ये अलिंग गुणसूत्रों से होते हैं। कैसे होते हैं, ये अलिंग गुणसूत्रों से होते हैं। और अलिंग गुणसूत्रों की संख्याओं का अगर कहा जाए अनुपात होता है तो 2a क्या 2a 2a प्लस क्या होता है, तो आपका होता है 2x। क्या होता है, 2a प्लस 2x। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो होता है 2a प्लस 2x, या फिर हम कह सकते हैं या 3a प्लस 3x, 3a प्लस 3x। तो ऐसा भी तो हो सकता, मान चलो 2 गो है तो 2 गो बोला रहेगा, 3 गो बोला रहेगा 3 गो रहेगा। जिसमें क्या होता है, जिसमें x और y का निर्धारण करना जो है प्रकार का अनुपात 1:0 होता है। क्या होता है, 1:0 होता है। मादा मक्खियों में होगी और लैंगिक रूप से यह क्या होगी, यह सब जो प्रक्रिया होती है मादा वाला में होगा, मादा मक्खी में होगा, और स्वाभाविक रूप से यह कहीं ना कहीं क्या होगी, तो सक्रिय होगी। और इसका जो है मुख्य रूप से अनुपात में देखा जाए तो 1:5 पर चला जाता है। ऐसे मादाएं मक्खियां जो है खास तौर पर क्या करती है, उत्पन्न होगी, और उसमें कमजोर देखा जाएगा, कमजोर और बंधा होती है। इसी कारण है कि इसका अनुपात में जो अगर देखा जाए तो 3a प्लस XY हो जाता है। क्या होता है, 3a प्लस x और y चलता है। कैसा चलता है, 3a प्लस XY या फिर x या y, दो में कोई एक। इसमें देखा कमजोर जो पड़ा उस पर लाद दो पकड़ करके। या फिर इसका अनुपात की बात किया जाए, अनुपात में तो क्या होता है, अनुपात में कि इसका होता है अनुपात में 0.33। क्या होता है, 0.33 चलता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ अन्य प्रकार के भी लिंग निर्धारण होते हैं, जैसे समुद्र में पाए जाने वाले घोंघे। तो समुद्र में घोंघे जो है, यदि अगर देखा जाए वो अकेले हो तब तो मादा बन जाते हैं, अगर अकेले हो तो क्या होता है, मादा बन जाते हैं। वो क्या करता है, निर्भर करता है नर पर। यदि परंतु मादा के साथ ही हो तो स्वाभाविक है नर बन जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है सिंगल भी पाया जाता, अलैंगिक भी होता और लैंगिक भी जनन इसमें चलता है। और छिपकली की बात किया जाए तो छिपकली और मगरमच्छ में तापमान ही लिंग है। क्या है, तापमान ही लिंग निर्धारण करता है कि कितना डिग्री तापमान वो बर्दाश्त कर पाता है। कम तापमान हो तो स्वाभाविक है मादा उत्पन्न होगा, कम तापमान हो तो मादा उत्पन्न होगा। कम तापमान होगा तो मादा होगा। क्या होगा, मादा होगी। तापमान ज्यादा है, ज्यादा तापमान में नर होगा। किस पर, मक्खी और मक्खी करें छिपकली और मगरमच्छ। क्या, मगरमच्छ
प्लस छिपकली में, छिपकली में। सर जी अगर ऐसा होता कहाँ, हम लोग के भी तरफ, बाप रे बाप, तब तो सारा लेकर चल जाता कहाँ पता है, कहता हम जाते हैं टुंड्रा पीठ पर एकदम जनेऊ धारण कर लेंगे, कपड़ा वपड़ा पहन लेंगे, कुएं जाकर के रहेंगे ना, अपने जाए यहाँ पर होते रहेगा। तब तो सारा कहानी खत्म कर देता, तू चौपट कर देता संसारे, और सारा महिला को भेज देते जम्मू कश्मीर, जाओ ठंडा लगा के आओ। बेटी जब नहीं, बेटी को जब जरूरत रहेगा तो भेज देगा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, अपने से हो जाएगा ना। बैल कहे का, अरे हर जगह के मनुष्य और जीव में तो कुछ तो अंतर तू देखो, तो कुछ बोलते जा रहा है, कुछ तो तुमको समझ में भी आना चाहिए कि सर जी कह क्या रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि मगरमच्छ और छिपकली में, कहां पर, मगरमच्छ और छिपकली में, तो मगरमच्छ और छिपकली में तापमान देखा जाता है कम और ज्यादा, ना कि कहीं और पर। उच्च तापमान जब होगा यानी तापमान ज्यादा होगा तो नर, अगर तापमान कम हो तो मादा। 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर रहे तापमान, तो समान संख्या में नर और मादा उत्पन्न हो सकते हैं। कितना में, 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 33 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान रहे, तो हो सकता है कि कुछ मादा भी, कुछ मादा तो कुछ नर आ सकता है। यानी कि अगर 28 से 33 के बीच में रहे तो थोड़ा बहुत मादा भी जन्म लेगा और थोड़ा बहुत नर भी जन्म लेगा। इसी में एक आता है, खास तौर पर कहा जाता है क्लेमाइडोमोशन। क्या, क्लेमाइडोमोशन। ये क्या करता है, लिंग निर्धारण में यानी कि जीन की काम करती है। क्या करती है, जीन। जीन को हम लोग तो अच्छा तरह से समझ गए हैं ना, जीन समझ में आपको आ ही गया होगा। नाम क्या है इसका, खास करके क्लेमाइडोमोनोसिस, नामो ऐसा ऐसा होता ना, क्या है, क्लेमाइडोमोनस। ये जो होता है लिंग निर्धारण जीन में पाया जाता है। क्लेडोमाइनोमोनस क्या है, तो लिंग निर्धारण का, लिंग निर्धारण जीन में, कहां पर, जीन में, ना कि चीन में चल जाना, तो जीन में पाया जाता है। क्या कहता है, जीन में पाया जाता है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन यही नहीं, अगर मक्के में देखा जाए, मक्के में नर और मादा लिंग निर्धारण के लिए अलग जीन होते हैं। क्या कह रहा है, मक्का में, मकई, मक्के की जहां तक बात किया जाए, किसका बात किया जाए, मक्के की जो होती है लिंग निर्धारण अलग होते हैं। इसमें जो है मक्के में लिंग निर्धारण उसके नर और मादा, नर और मादा कहां पर, तो पाया जाता है उसके जीन में। कहां पर, जीन में। जीन से ही पता चलता है कि पेड़ जो है पुरुष है या फिर महिला है। पेड़ क्या मतलब, फल बीज जो है ये। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे लड़का जन्म लेता है, कैसे लड़की जन्म लेती है। आपको अच्छा से समझ में आ ही गया होगा, हमको उम्मीद जहां तक करते हैं, नहीं आ गया होगा आप लोग को अच्छा खासा से। अच्छा बात है, ज्यादा झमेला करने का आपको नहीं है, एकदम धीरे धीरे आपको समझते जाना है, तब जाकर के फिर हम लोग आप लोग को अगला बताएंगे। खास तौर पर मालूम है क्या, आपको जानना है ब्लड के विषय में। क्या, ब्लड के विषय में। मेंडल के प्रयोग तो हो ही गया है,